नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे HUT हिजबुत तहरीर के संदिग्ध सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद बड़े खुलासे की। धर्म परिवर्तन के खेल का किस तरीके से पर्दाफाश हो रहा है। HUT वही संगठन जिसे कई देश आईसिस से ज्यादा खतरनाक मानते हैं। इसके अलावा बलौदा बाजार में रफ्तार ने 6 लोगों की जान ले ली। इधर भोपाल में भी नशे में धुत ड्राइवर ने एक राहगीर को उड़ा दिया, रौंद दिया। इसके अलावा उज्जैन में पेट्रोल पंप पर किस कदर गुंडागर्दी है वो आपको दिखाएंगे। और टीकमगढ़ में रेप पीड़ित बच्ची मेडिकल जांच के लिए भटकती रही, यह भी आलम है। ये तमाम खबरें आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे जांजगीर चांपा से। जो बड़ी खबर मिल रही है, शराब पीने के बाद 3 लोगों की जान चली गई। शराब पीने के बाद बेहोश होकर ये तीनों गिर पड़े। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने इन्हें डेड डिक्लेयर, ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। शराब में जहर मिलने होने की आशंका है। मृतक में एक सेना का जवान है। एक मृतक कोरबा के एक प्लांट में काम किया करता था। नवागढ़ के रोगदा गांव का यह पूरा मामला, पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी है। शराब में जहर की बात निकलकर सामने आई है। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर, 3 लोगों की जान चली गई। शराब पीने के बाद बेहोश होकर ये तीनों गिर पड़े। अस्पताल जब ले जाया गया, डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जानकारी में जहर की बात सामने आ रही है। मृतकों में एक सेना का जवान है, जबकि एक कोरबा के एक प्लांट में काम किया करता था। नवागढ़ के रोगदा गांव का यह पूरा मामला। सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। 3 लोगों की जान चली गई। शराब में जहर, शुरुआती जानकारी के मुताबिक शराब में जहर हो सकता है। हालांकि अब यह पोस्टमार्टम के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर मौत की असल वजह क्या है। लेकिन शराब पीने के बाद ये बेहोश होकर गिर पड़े। तीनों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। एक सेना का जवान शामिल है। कोरबा का एक युवक है जो प्लांट में काम किया करता था। नवागढ़ के रोगदा गांव का यह मामला है। यह भी पड़ताल का विषय है कि आखिर कहां से इन्होंने शराब खरीदी और जहरीली शराब से मौत का क्या ये मामला बनता है। ये सारे पेच अब पुलिस की जांच में सुलझेंगे। ये गुत्थियां पुलिस की जांच में सुलझेंगी। सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। सीधे ममता के पास आपको लिए चलेंगे। ममता, अब तक क्या कुछ जानकारी अपडेट के साथ? जी बिल्कुल, देखिए जांजगीर से एक खबर आई है और शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई है। और शराब पीने के बाद ये लोग बेहोश होकर गिर गए थे और नवागढ़ अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने जो है वो उन्हें मृत घोषित कर दिया है। यानी कि जाते तक के जो लोग थे उनकी मौत हो चुकी थी। और ये कहा जा रहा है कि शायद इसमें जहर मिला हो सकता है। अब ये भी जांच करने वाली बात है कि क्या वो शराब जहरीली थी या फिर इंटेंशनली किसी ने जहर उसमें मिलाया था। और मृतकों में एक सेना का जवान भी है और एक मृतक कोरबा के प्लांट में काम करता था, तीसरा किसान है। और रोगदा जो गांव है उसका मामला है, जो नवागढ़ के ग्राम रोगदा का मामला है, उसको लेकर पुलिस जो है वो जांच कर रही है। लेकिन ये जरूर है कि ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और एक तरह से कहें कि डरा देने वाली खबर है। शराब में जो है वो 3 लोगों की मौत शराब पीने के बाद में हो गई है। सवाल इस बात को लेकर है क्या ये जहरीली शराब थी, अवैध तरीके से जो है इसे लिया गया था, या फिर इस बात को लेकर है कि तीनों अगर मतलब क्या साथ में पी रहे थे और अगर क्या किसी और जो व्यक्ति है उसने इसमें जहर मिला दिया था। तो ये जांच करने वाली बात है, या कोई जो है बाहर से कोई चीज उसमें मिली हुई थी और उसके कारण जो है इस तरह की स्थिति बनी। जी चलिए, तो वाकई ये बड़ा मामला है और हाल फिलहाल में शराब के चलते मौत का ये एक बड़ा मामला बन सकता है। इस बात की तरफ हालांकि ये भी कहा जाता है कि अगर शराबबंदी की जाएगी इस तरह के घटनाक्रम बढ़ेंगे, ये भी एक तर्क दिया जाता है। ममता,
अब देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले दिनों ये कहा था कि हम पूरी तरह से नशाबंदी करते हैं और नशाबंदी में केवल शराब शामिल नहीं है बल्कि बाकी के तरह के जो व्यसन होते हैं उसे भी बंद करवाना चाहते हैं। लेकिन कोरोना काल में हमने देखा कि शराबबंदी जो है वो एकदम से नहीं की जा सकती, क्योंकि शराब नहीं मिलने के कारण जो है वो लोग अवैध शराब खरीदने के लिए वो हो रहे थे। और भी जो राज्य है जहां पर आनंद फार्म में शराबबंदी की गई वो अपने आप में एग्जाम्पल है। तो उन्होंने बयान दिया था कि हम लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकते, धीरे धीरे करके जो है वो शराबबंदी की जाएगी। जी जी, सवाल दरअसल नशा मुक्ति का है। ममता, मैं आपको रोकना चाहूंगा, रोहित भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रोहित के पास भी एक बड़ा अपडेट है। रोहित, क्या कुछ अपडेट 3 लोगों की मौत के मामले में, क्या जानकारी अब तक निकलकर सामने आई? रोहित जी ललित, देखिए पूरा मामला नवागढ़ थाना क्षेत्र के रोहता का है, जहां पर तीनों ही जो है शराब पिए थे और शराब पीने के बाद इन्हें गंभीर हालत में नवागढ़ अस्पताल ले जाया गया था। बेहोशी की हालत में थे और वहां ले जाने के बाद डॉक्टरों ने चेकअप के बाद इन्हें मृत घोषित कर दिया है। और इसमें सबसे बड़ा अपडेट ये है ललित कि लगातार पुलिस के द्वारा जो है नवागढ़ पामगढ़ क्षेत्र में अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ शराब पकड़ने गई पुलिस के साथ कुछ महीनों पहले मारपीट भी हुआ था, पुलिस के जवान घायल हुए थे। तो पुलिस जो है लगातार इन क्षेत्रों में जो है शराब तस्करों पर दबिश दे रही है। लेकिन जिस तरीके से ये मामले आ रहे हैं, और ये जांजगीर चांपा जिले का पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी 2 से 3 बार इस तरह के मामले आ चुके हैं जिसमें जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई थी। और इसे लेकर के पुलिस के द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में जो है पुलिस ने नशा मुक्ति के लिए महिलाओं को जो है तैनात किया है। लेकिन उसके बावजूद इस तरीके से जो घटना है ये बेहद ही दुखद है। हालांकि पुलिस इन तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है और पुलिस का ये कहना है कि निश्चित तौर पर हम इसमें जो भी होंगे और जो जिस तरह के लोग भी इसमें शामिल होंगे उसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल इसमें अभी विवेचना जारी है। जी ललित, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रोहित आपका। ममता, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ममता और रोहित हमारे साथ जुड़े हुए थे, बड़े अपडेट उन्होंने दिए हैं। और अब रुख करेंगे भोपाल से जो बड़ी खबर है, HUT हिजबुत तहरीर, इनके संदिग्ध लगातार, इससे जुड़े संदिग्ध लगातार गिरफ्तार हो रहे हैं। कई बड़े खुलासे इस मामले में हो रहे हैं। जैसे कि हमने आपको शुरुआत में बताया, कई देश, तकरीबन 50 देश ऐसे हैं जो HUT को आईसिस से ज्यादा खतरनाक मानते हैं। अब मध्य प्रदेश में गिरफ्तारी के बाद बड़ा खुलासा, 16 में से 8 ने अपना धर्म बदल लिया था, 8 हिंदू से मुसलमान बन गए थे। पकड़े गए 10 में से 5 सदस्यों ने इस्लाम कबूला था। भोपाल से पकड़े गए जिम ट्रेनर यासीन खान, हैदराबाद से पकड़ा गया सलीम सरगना है। जिम ट्रेनर यासीन ने हिंदू लड़की से शादी की, फिर उसका धर्मांतरण करवाया। सलीम ने भी पत्नी का धर्मांतरण करवाया था। ओडिशा का देवी प्रसाद पांडा अब्दुल रहमान बन गया। हैदराबाद का बक्स वेणु कुमार मोहम्मद अब्बास बन गया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़े नेक्सस की तरफ यह इशारा है। बार बार हम कह रहे हैं, HUT हिजबुत तहरीर ये वैचारिक आतंकवाद का सबसे बड़ा नाम है। और अब बात रफ्तार की करेंगे। बलौदा बाजार से बड़ी खबर, भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। एक पिकअप गाड़ी और ट्रक में टक्कर हुई, कई लोग घायल हैं, करीब 10 लोग घायल हैं। जिला अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया गया। गोडा पुलिया के पास ये पूरा हादसा हुआ। ये सभी लोग छठी के कार्यक्रम से लौट रहे थे। ये गाड़ी मालवाहक ये गाड़ी है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 20 लोग इसमें सवार थे और तभी यह हादसा हुआ। गाड़ी की तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर भीषण भयंकर ये पूरा हादसा था। और इधर भोपाल में एक तेज रफ्तार कार ने युवक को टक्कर मार दी। सड़क पर यह युवक पैदल चल रहा था और तभी कार ने जोरदार टक्कर मारी। टक्कर में युवक की हालत गंभीर है। गंभीर हालत में ही इसे हमीदिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आसपास के जो लोग जिन्होंने हादसे को देखा वो इसे लेकर हमीदिया अस्पताल पहुंचे। इस दौरान मौके का फायदा उठाकर शराब के नशे में धुत जो कार ड्राइवर और उसका एक साथी था वो फरार हो गए। कार जब्त कर ली गई है। मदर इंडिया कॉलोनी के पास ये पूरा हादसा हुआ। भोपाल का शाहजहानाबाद थाना इलाका ये लगता है।
इधर उज्जैन में पेट्रोल पंप पर हुई है मारपीट। चिमनगंज मंडी थाना इलाके का यह पूरा मामला। रुपए के लेन देन को लेकर विवाद शुरू होता है, मारपीट तक पहुंच जाता है। युवक अपने दो साथियों के साथ मिलकर पंप कर्मचारियों से मारपीट करता है। अब इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, वायरल लगातार हो रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि जिन युवकों ने मारपीट की, जिन पर मारपीट के आरोप है, वो शराब के नशे में धुत थे। पेट्रोल पंप के संचालक ने थाने में शिकायत दर्ज करवा दी है। पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। और अब बेहद शर्मिंदा करने वाली खबर टीकमगढ़ से। रेप पीड़ित बच्ची मेडिकल जांच के लिए परेशान होती रही। नाबालिग रेप पीड़िता को जतारा से 50 किलोमीटर दूर, टीकमगढ़ 50 किलोमीटर दूर चक्कर काटने पड़े, और वो भी 4 चक्कर। रात में नाबालिग बच्ची को 4 चक्कर काटने पड़े। सरकारी काम में लापरवाही बरतने पर दोनों डॉक्टर्स को नोटिस जारी किया गया है। रेप पीड़िता क्या उसके ऊपर गुजरी है, और उसके बाद ये बेरहमी सिस्टम की तरफ से। जतारा से टीकमगढ़ 50 किलोमीटर, 4 चक्कर इस बच्ची को काटने पड़े। अंदाजा लगा लीजिए क्या स्थितियां। सहयोगी राजीव रावत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ये घटना 2 दिन पहले की है, जहां रेप पीड़िता जतारा थाना क्षेत्र से आई थी, तो जिसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जतारा लाया गया था। तो जिसके बाद जहां के जो थाना प्रभारियों ने तमाम प्रयास किए थे कि जतारा में इसका मेडिकल परीक्षण हो जाए, और डॉक्टर्स को भी फोन लगाए थे, लेकिन डॉक्टर्स ने फोन रिसीव नहीं किया था, महिला डॉक्टर ने। तो इसके बाद मजबूर होकर 50 किलोमीटर रात में उनको टीकमगढ़ आना पड़ा। टीकमगढ़ में फिर जहां पर जो डॉक्टर्स ड्यूटी पर थी, महिला डॉक्टर्स ड्यूटी पर थी, उसने मेडिकल परीक्षण करने से मना कर दिया था। और जिसके बाद फिर दोबारा से फिर जतारा जाना पड़ा, और जिसके बाद मामला एसपी और कलेक्टर के संज्ञान में आया। तो इसके बाद तुरंत उन्होंने कार्रवाई के लिए निर्देश दिए, और इसके बाद जब कलेक्टर और एसपी ने मामले को संज्ञान में लिया, तब फिर दोबारा से पीड़ित बच्ची को टीकमगढ़ आना पड़ा, और रात में 4 बजे इसका मेडिकल परीक्षण किया गया, जिसमें कार्य में लापरवाही बरतने पर टीकमगढ़ कलेक्टर जो सुभाष कुमार द्विवेदी है, उन्होंने तुरंत नोटिस जारी किया है दोनों डॉक्टर्स को, जो जतारा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर उषा खरे हैं और रश्मि जैन जो टीकमगढ़ में है, दोनों को नोटिस जारी किया और 3 दिन के अंदर इसका जवाब मांगा है। लेकिन गंभीर बात यह है कि रेप पीड़िता के साथ इस तरीके का अमानवीय व्यवहार जो किया गया है, उसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की गंभीर लापरवाही सामने आती है, क्योंकि रेप पीड़िता जब टीकमगढ़ से 50 किलोमीटर जतारा जाती है, जतारा से टीकमगढ़। जी चलिए, बहुत धन्यवाद राजीव आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर मौसम में बदलाव से जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हुआ। न्यूज 18 ने पहले ही आपको बताया था, जैसे ही ये इस सिस्टम का असर खत्म होगा, पश्चिमी विक्षोभ का, सूरज के तेवर बदल जाएंगे। वही हुआ। मध्य प्रदेश में तेज गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है। खरगोन सबसे ज्यादा गर्म शहर। तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, और मई का पूरा महीना यूं ही तपाता रहेगा। लगातार तापमान भी हम अलग अलग जगहों का आपको बता रहे हैं। और इधर छत्तीसगढ़ में भी जारी रहेगा यही सिलसिला, यानी अब छत्तीसगढ़ में झुलसाने वाली गर्मी पड़ने लगी है। अगले 3 दिन तक बहुत जरूरी हो तो ही घर से निकलें। अगले 3 दिन छत्तीसगढ़ में लू जैसे हालात। तापमान 3 से 4 डिग्री और चढ़ेगा। माना यह जा रहा है कि पारा 45 से 46 डिग्री तक पहुंच सकता है। बहुत सावधान रहने की जरूरत। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह किस तरह की स्थितियां, पारा पीड़ा बन जाएगा। बहुत सावधान रहने की जरूरत। मध्य प्रदेश के कई शहर अभी से देश के सबसे गर्म शहरों में शुमार हो चुके हैं। दोनों ही जगह मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ यही स्थितियां रहने वाली हैं।
मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह इस तरह की स्थितियां। सहयोगी सुधीर रतलाम से जुड़े हुए हैं, नरेंद्र छतरपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तनु रायपुर से हमारे साथ जुड़ी हुए हैं। लेकिन सबसे पहले सुधीर आपके पास मैं आना चाहूंगा। रतलाम वैसे ही रिकॉर्ड बना चुका है देश भर में सबसे गर्म शहर का, फिलहाल क्या स्थिति सुधीर? देखिए, रतलाम में आज भी पारा 45 डिग्री के पार जाने की उम्मीद है। बीते 4 दिनों से रतलाम में पारा 45.2, 45.4 और 45.5 डिग्री के आंकड़े को छू चुका है। यानी आप समझ सकते हैं कि रतलाम कुल मिला के भट्टी की तरह यहाँ पे तप रहा है। लू के थपेड़ों से जनजीवन बेहाल है और लोग लू से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं। तो अभी मैं खड़ा हूँ रतलाम के स्टेडियम मार्केट क्षेत्र में। आप खुद देख सकते हैं कि ये नारियल पानी की दुकान है जो पूरी तरह से सुबह 8 बजे से ही यहाँ पे जो है लोग जो है नारियल पानी का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो सुबह से ही गर्मी से बचने के उपाय करते नजर आ रहे हैं। इन्हीं से चर्चा करते हैं। और आप बताएं कितनी गर्मी पड़ रही है और कैसे आप लोग बच रहे हैं? गर्मी की उम्मीद भी नहीं करी थी और मैं 44 साल की उम्र में पहली बार इतनी भीषण गर्मी रतलाम शहर में देख रहा हूँ। और उससे बचने के लिए तरह तरह के उपाय जनता कर रही है। ये नारियल पानी का तो अभी सिस्टम ऐसा कर दिया है कि रोज पीना अनिवार्य ही रोज पीना है? अभी रोज आते पीने के लिए? हाँ बिल्कुल, रोज पीना आ रहा हूँ। और मेरे माता पिता बुजुर्ग हैं, 85 साल के हैं, मैं उनके लिए भी घर पे ले जा रहा हूँ। बिल्कुल। गर्मी से राहत का एक यही तरीका है, नारियल पानी और गन्ने का रस। नारियल पानी और गन्ने का रस। इसके साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मेरे पीछे जो है ये पूरी की पूरी जो चाल है, दर्जनों यहाँ पे जो दुकानें हैं बिल्कुल वो नारियल पानी के साथ ही जो गन्ने के जूस है और जो नींबू पानी है उसकी दुकानें यहाँ पे सुबह से ही सज जाती है। और लोग बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुंच के जो है गर्मी से बचने के जतन करते हुए नजर आते हैं। तो कुल मिला के गर्मी से पर चलने वालों का जतन का जी सुधीर, मैं रोक रहा हूं आपको। सड़कों पर चलने वालों का सहारा जहां इस वक्त सुधीर खड़े हुए हैं। नरेंद्र के पास आपको लिए चलते हैं। नरेंद्र, किस तरह की स्थितियां छतरपुर में? देखिए ललित, बिल्कुल जिस तरीके से सूरज के जो तेवर हैं वो यहाँ पर छतरपुर सहित पूरे बुंदेलखंड में सूरज के तेवर जो हैं वो तल्ख हुए हैं। और यहाँ का जो तापमान है वो करीब 44 डिग्री को पार कर रहा है। बात की जाए छतरपुर जिले के नौगांव और खजुराहो शहर की तो यह जिले के सबसे ज्यादा गर्म शहर में शुमार हुए हैं। नौगांव और छतरपुर का जो तापमान है वो 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। और तापमान का जो पारा है इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद यहाँ पर लोगों को भीषण गर्मी का एहसास हो रहा है। सूरज की जो तपन है लोगों को झुलसा रही है। दोपहर में कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा है। दोपहर होते ही सड़कों पर यहाँ पर सन्नाटा पसर जाता है। जो भी व्यक्ति हैं अपने काम काज को सुबह के वक्त यानी 11 बजे के ठीक पहले पहले निपटा लेते हैं। लेकिन जो कर्मचारी और जो अधिकारी हैं उनका ऑफिस जाना मजबूरी है, तो वह धूप से और तेज गर्मी से और लपट से बचने के लिए उसका इंतजाम करते हुए गमछा लपेटते हुए ऑफिस जाते हैं। और लेकिन जो सूरज की जो तपन है वो यहाँ पर छतरपुर जिले पे और समूचे बुंदेलखंड के लोगों को लगातार तपन सता रही है। जी ललित, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम अपडेट्स के लिए। बहुत जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखते रहे इस बुलेटिन में।